जो आर्मी का जो रुतबा था, जो आर्मी की पावर थी और जो आवाम में जो उनकी जो स्टैंडिंग थी, वो अभी इतनी डाउन हो गई है। मैं जब पाकिस्तान में किसी रोड पे चलता था या इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर की तरफ आता था, तो अगर 10 ट्रक मिलते थे मेरे को, तो 10 ट्रक में से 2 या 3 ट्रक के पीछे रहील शरीफ की फोटो लगी होती थी, पेंटिंग की होती थी। उस टाइम का आर्मी चीफ, उस टाइम के आर्मी चीफ, और वो उसको भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में उसको मानते थे। और यहां पर अब ये हाल है, आपने देखा होगा, आपके 2-3 दिन पहले मैं आप ही का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें कि लेडीज उसके पोस्टर को जूता मार रही हैं, पत्थर मार रही हैं, गाली दे रही हैं। तो जो आवाम है वो जो पाकिस्तान आर्मी है उसके अगेंस्ट हो गई है। दूसरी बात क्या है, ये जर्नल्स का एक कबाल है और मुनीर के पास 3 इंपॉर्टेंट कोर कमांडर्स होने चाहिए और 111 ब्रिगेड जो कि रावलपिंडी में है, जो कि कू ब्रिगेड जिसको कहते हैं, क्योंकि कुछ भी करना होता है तो वो 111 ब्रिगेड के ट्रुप्स को डिप्लॉय करते हैं। ये 3 कोर कमांडर्स जो आसिम मुनीर के अपने आदमी हैं, डीजी आईएसपीआर का तो साहब ने नाम लिया ही, डीजी आईएसआई भी इनके अपना आदमी होता है, और ये 3 कोर कमांडर चीफ के आदमी होते हैं। ये 3 कोर कमांडर्स हैं, 4 कोर जो कि लाहौर में है, 5 कोर जो कि कराची में है, और 10 कोर जो कि रावलपिंडी में और कश्मीर और पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका देखती है। अगर ये 3 कोर कमांडर्स को अपने साथ रखें, मुशर्रफ का भी यही हुआ था, जब वापस वो जहाज से श्रीलंका से आ रहे थे तो इनके जहाज को लैंड करने नहीं दे रहा था नवाज शरीफ जी, और इन्होंने कोर कमांडर 10 कोर और 111 ब्रिगेड को लॉन्च किया, पूरा कब्जा किया, और उसके बाद उन्होंने पावर संभाली। ये हामिद मीर को आप दिखा रहे थे, इनकी पेट में 3 गोलियां लगी थी, तब भी ये थोड़ा सा अभी बोल पा रहे हैं। इससे ज्यादा पूरे मीडिया को गैग कर रखा है कि फौज के अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा और इमरान खान का नाम नहीं लेगा। तभी वो बोलते हैं कैदी नंबर 804, और तभी वो बोलते हैं ये जो हमारा नेता है। इमरान खान का नाम लेने से डरते हैं क्योंकि गैग है। आईएसआई का एक ऐसा खौफ है वहां पर, जो कि आवाम ये जो बोलते हैं जेंजी वेंजी, कुछ नहीं है वहां पर। जेंजी गुर्बत है, आटे दाल गुंदम, उसके लिए तो रोना है। वो कहां जाके वो रिवोल्ट करेंगे, किसी के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करेंगे। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जो कोर कमांडर के घर हमला हुआ, उस टाइप का हमला दोबारा नहीं होगा। ठीक है, खास करके पंजाब और सिंध में। केपीके तो इनके हाथ से चला ही गया और बलूचिस्तान जाने वाला है। सर एक तो देखिए, पाकिस्तान वाकई में आसिम मुनीर एक टफ स्पॉट में तो है, जैसा सर अपने डिटेल में बताया। उधर से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान को लिबरेट करने के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो, और यहां से हम कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत क्या कर सकता है इस परिस्थिति में आसिम मुनीर का डाउनफॉल देखने के लिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पता नहीं, मैं थोड़ा सा रेडिकल व्यू भी देना चाहता हूं क्योंकि ऐसे व्यूज बहुत कम दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमको बलूचिस्तान की जो लिबरेशन है ना, आज़ादी जो उन्होंने कहा है कि हम आज़ाद है 15 मई 2025 से, हमें रिकग्नाइज कर लेना चाहिए कि बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री है और उनको फुल सपोर्ट देना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आतंकवाद हमको रोकना है परमानेंटली, ये नहीं कि हमने जाके 100 आतंकी मार दिए, 50 मार दिए, कितनी बार तो मार चुके हैं हमने, बालाकोट पे भी मारे हमने, अभी ऑप सिंदूर में 100 से ऊपर मारे। जब तक इनका जो नेता है, इनका जो सरंगना है, जो ये पूरा कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो तो पाकिस्तान आर्मी कर रही है और उसके जनरल कर रहे हैं। जब तक उनके अंदर खौफ नहीं आएगा, जब तक उनको ये नहीं लगेगा, चाहे हम रिटायर हो गए, चाहे हम सर्विस में हैं, हमको भारत नहीं छोड़ेगा, जैसे कि सुलेमान को मारा था या जैसे दूसरे कई लोगों को या अमेरिकन ने या इजरायलीज ने मारा है, लीडर्स को, नसरुल्लाह को, तो कहीं ना कहीं यह बहुत जरूरी है कि हमको खौफ लाना है पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स में, और वो तभी आ सकता है। इस समय हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन है। बलूचिस्तान, ये डेडलीस्ट ईयर कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। 2546 पिछली बार मरे थे, इस बार 1100 तो पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल मर चुके हैं इस साल के अंदर लड़ते हुए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में। खैबर पख्तूनवा में डेली अटैक्स हो रहे हैं। आज भी मरे हैं 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 22 घायल हुए हैं। पीओके में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लाहौर के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादातर है इमरान खान के साथ। तो कहीं ना कहीं ये सही समय है कि हमें इसका फायदा उठाना है, और हमको उन्होंने दिया मौका, उन्होंने हमको मौका दिया रेड फोर्ट ब्लास्ट का। हमें और कोई मौका नहीं चाहिए। जब हमको अप्रोप्रिएट टाइम लगता है, जब हमने इंटरनल सिचुएशन ठीक कर ली है, हमें ये अटैक करना है और पाकिस्तानी जनरल्स पे। सर समय ज्यादा नहीं है, मैं एक क्लोजिंग कमेंट दुबे साहब आपसे लेना चाहता हूं।
अभी मैं पाकिस्तान के एक पत्रकार को सुन रहा था, इनके एक तो वो एक नेता है राना सनाउल्लाह, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब की कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं है, कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं है सेना के प्रमुख की। बिल्कुल नहीं। तो मतलब अब वो उस कुर्सी से तभी उतरेगा जब उसका मन भर जाएगा। वही तो मैंने कहा, या सो सांस सकता है बंद हो रात को जाएगी। वर्दी पहन के। तो हमें तो तैयारी इस आदमी के लिए रखनी पड़ेगी ना, लेकिन जैसा आपने कहा आज तक पाकिस्तान में इतना रेडिकल और इतना जिहादी मानसिकता वाला कोई आर्मी प्रमुख नहीं आया। हमें क्या तैयारी रखनी पड़ेगी इसके लिए? एक्चुअली हमारा, जैसे आपने सलाहियत ली तो हमारे साहब ने बताया ये चीज़, मेरा सबसे, भारत ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। भारत को बहुत अच्छा मैच डूरंड लाइन पे खेलना चाहिए। तो डूरंड लाइन जो हमारे लिए है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं डूरंड लाइन बोल रहा हूं तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। नंबर एक, तो ये डूरंड लाइन शुड बी आवर वेरी स्ट्रांग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, ये फील्ड मार्शल खुद को प्रूव करने के लिए दोबारा मौका देगा। इसलिए देगा कि इसको अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करने के लिए अगेंस्ट इंडिया एक्शन करना ही करना है। किस तरह करेगा, कब करेगा, दैट वी डोंट नो, टाइम बताएगा। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और भारत को अपनी प्रिपेयर्डनेस तैयार करनी है। भारत कैन गो फॉर ए रिपीट, ठीक, रिपीट जाना पड़ आपने सकता है। साफ साफ कह दिया कि